हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC GD 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? कारक। कल हमने देखा था कर्म कर्ता कारक, आज हम देखते हैं आगे कर्म कारक को। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सीधे कर्म कारक की ओर। किसकी ओर पढ़ते हैं? कर्म कारक। पढ़ना कर्म में क्या है, पहली बात देखिए, इसमें विभक्ति कौन सी होती है? तो कौन सी द्वितीय विभक्ति आती है? कौन सी द्वितीय विभक्ति होती है? चिन्ह इसका क्या होता है? क्या होता है? को इसका चिन्ह होता है। क्या होता है? को इसका चिन्ह होता है। या कारा विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? को होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रभाव होता है, प्रभाव या कह सकते हैं क्या, फल, क्या कहते हैं? प्रभाव या जो फल होता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किस पर? कर्म पर पड़ता है। इसीलिए इसको इसमें क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्या होता है? जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव होता है या जो फल होता है क्रिया का, वो किस पर पड़ता है? वो पड़ता है किस पर? कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे देखते हैं, शेर, शेर बकरी को, शेर किसको? बकरी को, बकरी को क्या कर गया? खा गया, खा गया। तो जो ये पहले से एक चिन्ह से हमको पता चल जाएगा को जो आया है तो किसका है? कर्म कारक का है। किसका है? कर्म का। फिर जो फल जो खाना है, जो फल पड़ रहा है किस पे? कर्म पे पड़ रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? बकरी। ये क्या है? ये कर्म है। तो जो खाने का जो प्रक्रिया हो रही है या जो प्रभाव पड़ रहा है, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव किस पे आ रहा है? वो बकरी पे आ रहा है, क्योंकि बकरी क्या हो रही? खा रही है, बकरी को खा जा रहा है। कौन खा जा रहा है? शेर खा जा रहा है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कौन नष्ट हो रहा है? बकरी नष्ट हो रही है। तो इसलिए इसमें क्या, इस प्रकार से इसमें क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। या जो फल होता है वो किसका? जो क्रिया का जो फल होता है वो किस पर? सीधे किस पर? कर्म पर पड़ता है। किस पर? कर्म पर पड़ता है। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? वहां पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं कर्म कारक की, फिर हम आगे चलते हैं। तो लिख सकते हैं परिभाषा कि वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस फल, या इसको क्या कह सकते हैं? प्रभाव भी कह सकते हैं। क्या? प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कहलाता है। वह कर्म कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कर्म की परिभाषा होगी। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका चिन्ह क्या है? हमने पढ़ लिया, को होता है। क्या होता है इसका चिन्ह? क्या होता है? इसमें विभक्ति चिन्ह लिख सकते हैं, तो लिखना हो तो लिख लो। इसमें, इसमें किस प्रकार से लिखना? इसमें विभक्ति को का, किसका? विभक्ति को का क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। किसका होता है? विभक्ति को का प्रयोग होता है। क्या होता है? को का प्रयोग होता है। फिर वाक्य लिख सकते हैं उदाहरण में। उदाहरण में वही वाक्य हमने लिखा था अभी को, शेर लिख सकते हैं। शेर किसको? बकरी को क्या कर गया? खा गया, खा गया। इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे समझते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि यदि क्या हो, जो कर्म है वो क्या है? निर्जीव वस्तु है। क्या हो? कर्म क्या है? निर्जीव वस्तु हो, तो वहां पर क्या है? को जो विभक्ति है उसका प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। क्या है? हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं? हम उसका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें उसका को विभक्ति का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे कैसे नहीं करना चाहिए, पहले समझ लेते हैं। जैसे एक निर्जीव कैसा
निर्जीव कर्म वाला वाक्य लेते हैं। जैसे मैं घर को जा रहा हूँ, लिखो मैं घर, इसमें हम को का प्रयोग करते हैं, फिर बताते हैं। मैं घर को जा रहा हूँ। अब इसमें जो घर है ये क्या है? कर्म है, और कैसा है? निर्जीव है। कैसा है? निर्जीव है कि नहीं बताओ? निर्जीव है ना। कर्म कैसा है? निर्जीव है। तो यही मैंने कहा कि यदि क्या है, कर्म यदि निर्जीव है तो जो विभक्ति इसमें को लगा है इसका क्या है? प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग क्या नहीं करना चाहिए। यदि क्या है, कर्म कैसा है? निर्जीव है, तो विभक्ति को का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली कि मैं घर को जा रहा हूँ। इसमें सीधे से ये भी तो कह सकते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं सीधे, मैं कहाँ? घर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसा तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि सीधे हम कहेंगे मैं घर जा रहा हूँ। अब कौन पूछ रहा है कि कहाँ को जा रहे हो? तो इसमें ये को होता है, ये क्या होता है? छिपा हुआ होता है। तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि यदि ऐसा वाक्य भी आ सकता है कि मैं घर जा रहा हूँ, और आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है या कौन सा कारक है, अब हमें कारक का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें देखना कि कर्म क्या है। यदि वाक्य में आता है कर्म कैसा? निर्जीव आता है, हमें कर्म कोई व्यक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देता, और कर्म कैसा? हमें निर्जीव दिखता है। तो निर्जीव दिखता है तो हम क्या मान जाएंगे? उसमें क्या देखेंगे कि वो क्या है? कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। ठीक है। यदि क्या है, जो कर्म है वो कैसा? निर्जीव है, तो उसमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं भी आ सकता। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा तो वहीं पे हम फंस जाएंगे। ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है कि क्या है, यदि कर्म कैसा है? निर्जीव है, तो उसमें किसका? विभक्ति का प्रयोग हमें नहीं करना है, या हो सकता है उसमें विभक्ति का प्रयोग ना भी आए। ठीक है। किसी भी प्रकार से आ सकता है, आप उसमें जवाब दे सकते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। इसमें लिख लो, इसमें नोट बनाकर लिख लो, नोट बनाकर लिख लो ये चीज कि जब कर्म कैसा? निर्जीव, जब कर्म कैसा? निर्जीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, तो विभक्ति को का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें यदि क्या है, विभक्ति जो कर्म है वो कैसा है? निर्जीव वस्तु है, तो हमें किसका? विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। जैसे और वाक्य लिखते हैं, जैसे इस उदाहरण में देखते हैं, और उदाहरण में उसको भी लिख लेना, उदाहरण में लिख दे रहा हूँ कि क्या है कि मैं घर को जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? शुद्ध, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा वाक्य लिखिए कि ये क्या लिखिए कि इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। अब इसमें भी क्या है? को की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? निर्जीव है। तो पाठ कैसा? निर्जीव है, तो क्या कह सकते हैं? यह पाठ पढ़ो, यह पाठ पढ़ो भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यह पाठ पढ़ो। तो ऐसे भी वाक्य दिया जा सकता है परीक्षा में कि यह पाठ पढ़ो में कौन सा किस कर्म का प्रयोग हुआ है, या इसमें बता सकते हैं कौन सा कर्म है। ठीक है। तो इस तरीके से भी वाक्य आ सकता है। ठीक है। अब और देखते हैं। अब और उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे अध्यापक को
क्या है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। क्या है, अध्यापक को पुरस्कार दो। अब इसमें क्या है, इसमें संप्रदान कारक भी हो सकता है। क्या है, संप्रदान कारक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी को का प्रयोग होता है और इसमें भी को का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक में, इस वाक्य को हम संप्रदान में ही रखेंगे। ठीक है, इसको हम संप्रदान में ही रखेंगे, क्योंकि देने जो लेने वाली बात होती है वो क्या होती है, संप्रदान में ही रहती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि माताजी कपड़ों को धो रही हैं। क्या कर रही हैं, माताजी कपड़ों को क्या कर रही हैं, धो रही हैं। ठीक है, ये चीज ठीक है। और देख सकते हैं, जैसे रमेश ने धोबी को क्या किए, कपड़े दिए। क्या है, रमेश ने क्या किए, धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अलगाव हो रहा है और कपड़े दिए जा रहे हैं। तो कपड़े अगर दिए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं कि हमेशा के लिए नहीं दी जा रही है। क्या है, ये चीज क्या है, जब क्या हो कि यदि चीज क्या हो हमेशा के लिए ना दी जा रही हो, तो वहां पर क्या होती है, जब वस्तु को हम दें और उसको वापस लेने की संभावना हो, तो अब इसमें कर्म जो ये देखिए, रमेश ने क्या किया कि रमेश ने किसको, धोबी को कपड़े दिए। किसको दिए, धोबी को कपड़े दिए। अब धोबी का भी क्या है, फर्ज बनेगा कि जो फल होगा, ये जो प्रभाव पड़ेगा कि धोबी भी क्या करेगा, कपड़े वापस करेगा। क्या करेगा, कपड़े वापस करेगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि इसमें लिख सकते हैं कि जो वस्तु क्या है, हमेशा के लिए ना दी जाए, वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। वहां पर कर्म कारक होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे, और देखते हैं जैसे राम क्या करते हैं, राम वन को जाते हैं। राम वन को क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसमें भी क्या है कि यदि क्या हो, कोई क्या कर रहा हो, इसमें गमन कर रहा हो, जा रहा हो, क्या हो, गमन कर रहा हो, या क्या हो, दिशा की बात चल रही हो, किसकी, दिशा की, गमन की या दिशा की बात चल रही हो, तो वहां पर भी कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। क्या होता है, कर्म कारक होता है। कैसे होता है कि जैसे इसमें दिशा की बात की कि क्या कह सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर, क्या है, सड़क के दोनों ओर क्या है, दोनों ओर वृक्ष लगे हैं। क्या है, वृक्ष लगे हैं। तो सड़क के क्या है, दोनों ओर क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दिशा की बात हो रही है, दोनों ओर की बात हो रही है, तो इसमें भी क्या है, कर्म कारक हो, क्या होगा, कर्म कारक होगा। और देखिए उदाहरण, जैसे अध्यापक ने छात्रों को क्या किया, पढ़ाया। तो ये क्या है, ये सब के सारे किसके, कर्म कारक के उदाहरण है। ये क्या है, कर्म के उदाहरण है। तो इतनी चीज आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, कर्म के बाद करण कारक की ओर चलते हैं। करण कारक, कौन सा कारक, करण कारक। तो इसमें कौन सी तृतीया विभक्ति, कौन सी, तो चिन्ह कौन सा है, विभक्ति चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है, करण का कौन सा होता है, बताओ, से होता है या क्या होता है, के द्वारा होता है, से या क्या होता है, के द्वारा होता है। ठीक है, ये चिन्ह होता है। ठीक है, विभक्ति कौन सी, तृतीया होती है। इसमें पहचान क्या लिखी थी हमने, इसमें क्या था कि या तो क्या साधन होगा, क्या होगा, साधन, या क्या होगा, वजह होगी कोई, क्या वजह, क्या होगी, वजह होगी।
तो करण की अगर परिभाषा देखें तो करण की परिभाषा अगर देखना हो तो करण की परिभाषा लिख सकते हैं। करण की परिभाषा लिख सकते हैं किसकी? करण की। कि करण किसे कहेंगे? कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का क्या हो? संबंध का बोध हो। क्या हो? वाक्य में ये चीजें मैं पहले ही, इतनी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। वाक्य में क्या हो? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का क्या हो? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का या क्रिया के संबंध का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? कर्म कहेंगे उसे, करण कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? करण कहेंगे। ठीक है, अब इसके भी उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण देख लेते हैं करण कारक के उदाहरण। साधन या वजह होगी, तृतीया होगी विभक्ति, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो? से या के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह होगे। तो इसमें थोड़ा स्याही डाल लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैंने पेन से कॉपी लिखी। उदाहरण देखते हैं। मैंने किससे? पेन से क्या की? कॉपी लिखी। इसमें संबंध जो है, जो से है, वो किससे बता रहा है? किससे लिखी है? पेन से। क्या लिखी है? कॉपी। तो पेन और कॉपी का क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जो लिखना है वो किससे है? पेन से है। क्या? किससे? जो लिखा है वो किससे? पेन से लिखा है। तो ये यहाँ पे क्रिया का किससे संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं श्याम पेंसिल से लिखता है। क्या? श्याम क्या करता है? पेंसिल से क्या करता है? लिखता है। क्या करता है? श्याम पेंसिल से लिखता है। ठीक है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। देखो, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। ठीक है, इसमें भी क्या और देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? बिहारी सबसे ये बहुत पूछा जाता है। बिहारी सतसई की हस्तलिखित। बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति कैसी है? सुरक्षित है। इसमें क्या अगर वैसे देखा जाए तो क्या कह सकते हो? बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति कैसी है? सुरक्षित है। तो इसमें जो से आ रहा है तो वो क्या है? यहाँ पे करण है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि बिहारी सतसई की हस्त से। इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है? हस्त जो से लिखित प्रति क्या है? सुरक्षित है। इस तरीके से ये क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। जैसे और लिखो, माताजी ने चाकू से फल काटा। और लिखो, माताजी ने किससे? चाकू से क्या किया? फल काटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? करण कारक है। तो इतनी चीजें नोट करो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट संप्रदान की ओर। अब देखते हैं चौथा है हमारा कौन सा? चौथा संप्रदान कारक। विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। चिन्ह क्या है? को के लिए क्या होगा? संप्रदान का क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। ठीक है, को के लिए होता है। कितनी चीज याद रखनी है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देने या लेने की बात होती है। इसमें क्या होता है, जो संप्रदान कारक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देने या लेने की बात होती है, और जो कर्म कारक होता है उसमें देने लेने की बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इसमें एक लाइन, ताकि स्पष्ट रहे कि जब वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग, जब वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसमें किसकी बात हो रही है, जिसमें यह ज्ञात हो, जिसमें यह ज्ञात हो कि क्या, कि किसी को कुछ दिया या किसी से कुछ क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, या किसी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, या क्या कह सकते, कुछ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक। अब दोनों को उदाहरण में देखते हैं, दोनों के एक में 2 उदाहरण लिखता हूं दोनों के। जैसे मोहन राम को मारता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मोहन क्या करता है, राम को क्या करता है, मारता है। ठीक है, मोहन क्या करता है, राम को मारता है। ठीक है, दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि श्याम ने अंजू को पुस्तक दी। श्याम ने किसको, अंजू को क्या की, पुस्तक दी। अब देखो दोनों में को है, लेकिन जो ऊपर वाला को है इसमें लेने देने की कोई बात नहीं हो रही है। क्या इसमें लेने देने की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए ये कौन सा होगा, ये कौन सा कारक होगा, ये कर्म कारक होगा। कौन सा, और नीचे वाले में क्या, पुस्तक दी जा रही है, क्या लेने देने की बात हो रही है, क्या लेने देने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा संप्रदान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संप्रदान। प्रदान का मतलब ही किसी को प्रदान करना, देना। सम माने कुछ, क्या करना, कुछ प्रदान करना, क्या करना, कुछ प्रदान करना, तो संप्रदान उसी के कहेंगे क्या, संप्रदान। जो कुछ प्रदान करे वो क्या होगा, संप्रदान होगा। क्या होगा, संप्रदान होगा। और उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए क्या है, चाय लाइए। क्या है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए क्या, मिठाई लाइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए। गरीबों को क्या करो, वस्त्र दो। क्या करो, गरीबों को वस्त्र दो। क्या, गरीबों को वस्त्र दो, या गरीबों को क्या करो, दान दो। इस तरीके से क्या है, अब इसमें ये आ गया, ये क्या संप्रदान में आ गया। और यही को वाला शब्द क्या है, इसमें देने वाली बात हो रही है। यही हमने किया था, क्या हमने धोबी को कपड़े दिए थे, तो कौन सा था, कर्म था। कौन सा था, कर्म था। तो यही चीज हमको समझनी है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये हमने संप्रदान तक पढ़ लिया। अब बाकी के जो बचे हुए हैं चार को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।